Following your passion isn't easy these days. In today's world, people focus on surviving rather than living. But for Lakshman Rao, a neatly clad tea seller who can be found near the Hindi Bhavan in Delhi, his passion has been more important than anything else. Rao is not any ordinary tea seller. He has penned 24 books, of which 12 have been published and some even reprinted because of their popularity. 62-year-old Rao is an award-winning author whose books are based on real-life stories of his customers and other people around. He has a Facebook page, his books are selling on Amazon and Flipkart, and one has been translated to English and is available on Kindle. However, the journey from Maharashtra's Amravati district to a flourishing writing career in Delhi was full of bends. With the dream of becoming a renowned author, Rao left his village with just 40 rupees in his hands at the age of 22. मुझे दिल्ली में आए हुए 40 वर्ष हो गए। 1975 के जुलाई महीने में मैं दिल्ली आया था और मैं एक बहुत बड़ा सपना लेके आया था साहित्यकार बनने का, क्योंकि मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था। तब मैं 15 वर्ष का था और मुझे लगा मैं भी एक दिन गुलशन नंदा जी बनूंगा। ये सोचकर मैं अमरावती वहाँ से अपने गांव तड़ेगांव दशासर महाराष्ट्र से भोपाल आया। भोपाल में मैंने 3 महीने एक भवन पर मजदूरी की। फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैं काम करने लगा। और यहाँ पर आने के बाद मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा कि अब आप सब देख रहे हैं। दिल्ली में आने के बाद फिर मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा। यहाँ पर मैं मजदूरी करने लग गया, ढाबों पर बर्तन साफ करने लग गया। और IIT के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर मैं चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में संडे बाज़ार में जाता था और वहाँ से पुस्तकें खरीद कर लाता था, जहाँ मुझे उच्च कोटि के साहित्यकार बारे में पता चला। Lakshman Rao has been printing his books and distributing them to various organizations on his cycle. His books are available at the Delhi Public Library and many school libraries. Rao has written novels, plays, literature and philosophy, and even has his own publication, Bharati Sahitya Kala Prakashan, but still chooses to work as a tea seller. The reason behind it is purely economic. चाय का काम इसलिए करता हूँ कि चाय से मेरा घर चलता है और किताबें जब बिकती है तो एक नई पुस्तक छप जाती है। क्योंकि मैं प्रकाशकों के पास गया था 40 साल पहले, जब मैंने 2 किताबें लिखी थी, नई दुनिया की नई कहानी और रामदास। तो किसी ने कहा पैसे लगते वगैरह वगैरह कारण बताया, पर एक प्रकाशक ने मुझे कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम नहीं जानते हो प्रकाशन क्या है। तब मैंने अपने पैसे बनाए, 7,000 रुपये इकट्ठा किए और पहली पुस्तक 1979 में नई दुनिया की नई कहानी प्रकाशित की। उसके बाद मैं 27 मई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिला। एक सुअवसर था वो, और मैंने कहा मैं आपके जीवन पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे बारे में मत लिखना, अगर आप लिख सकते हो तो हम लोग क्या करते हैं उस पर आप लिखिए। तब मैंने एक नाटक तैयार किया, एक फ्रेम तैयार किया नाटक की, और नाटक प्रकाशित किया। उसका नाम मैंने प्रधानमंत्री रखा और वो बिका। उसके बाद फिर मैंने उनका एक भाषणों का संकलन खरीद कर लिया 69 to 72 का। उस पर मैंने अध्ययन किया और फिर एक पुस्तक लिखी मैंने उनके प्रधानमंत्री के नाम से ही। और ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये सत्य घटना पर होते, मेरे रामदास, नर्मदा, रेणु, पत्तियों की सरसराहट। इसके बाद ये जो मेरे अभिव्यक्ति दृष्टिकोण, ये सामाजिक घटना का वर्णन है। After facing rejection time and again, Rao wrote a book about a boy called Ramdas, which went on to win the Indraprasth Sahitya Bharati Award in the year 2003. Former President Pratibha Patil had also invited him to the Rashtrapati Bhavan. मैंने 24 पुस्तकें लिखी है, 12 पुस्तकें मेरी छपी है और अभी 6 पुस्तकें मेरी रीप्रिंट हो चुकी है और अभी भी मेरा काम चल रहा है। जब मैं दिल्ली आया था उस समय मेरे पास 2 कपड़े और 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट था, लेकिन लोग पूछने लगे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए। उम्र के 40 साल में मैंने 12वीं पास की, उम्र के 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और अभी मेरी उम्र 62 साल की है। मैंने अभी इग्नू से MA फाइनल्स के पेपर दिए हैं। Rao says he expects nothing from the government because he is a small man. He added he will continue with the work of a tea seller till his books start fetching him good money to run his family. दरअसल मैं ना तो आर्थिक मदद की अपेक्षा करता हूँ ना प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन मेरी पुस्तकें बिकती है इस पर मैं आश्रित हूँ। कभी मेरी पुस्तक 1,000 की बड़े मुश्किल से 1 महीने में बिकती थी। आज मेरी किताबें 10,000 की मेरे दुकान से बिकती है और उसके बाद भी पेटीएम, ये इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास और ये ऑर्डर से मेरी किताबें बिकती है। पेटीएम हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मेरा फेसबुक भी है। आप लक्ष्मण राव टाइप करिए, लक्ष्मण राव चाय वाला, लक्ष्मण राव ऑथर, तो मेरे बारे में सब कुछ जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
और इसी के आधार पर मेरी पुस्तकें बिकती है। Rao is currently working on Barrister Gandhi based on the life of Mahatma Gandhi and a social Hindi novel, Dansh. He lives with his wife Rekha and 2 sons, Hitesh who is pursuing a chartered accountancy course and younger son Paresh who is doing an MBA. Talking about his weak economic condition, the tea brewer said, great writers like Premchand and Mirza Ghalib lived a life of obscurity and are known by their work after their death. Powered by NNIS.